बाराबंकी से आई ये तस्वीरें सिर्फ एक घायल मोर की नहीं बल्कि हमारी लापरवाही और लालच की कहानी भी कह रही है। राष्ट्रीय पक्षी की तस्करी के इस मामले ने न सिर्फ वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि ये भी दिखाया है कि जंगल की रक्षा अब सिर्फ पेड़ों की नहीं इंसानियत की जिम्मेदारी भी बन गई है। ये वही नंदाऊ पारा गाँव है जहाँ हर सुबह मोरों की पुकार सुनाई देती है, लेकिन अब गांव के लोग कहते हैं कि इनकी संख्या घटने लगी है और वजह जंगलों में पनपता शिकार और तस्करी का काला धंधा। सुबह जब दो शिकारी जाल लेकर गांव में घुसे तो उन्होंने खरगोश पकड़ने का झांसा दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोर को पेड़ से बांधने की कोशिश की, ग्रामीणों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। एक शिकारी भाग निकला जबकि दूसरे को गाँव वालों ने पकड़कर 112 पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सुड़िया मऊ चौकी और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घायल मोर को छुड़ाया गया और वन कर्मियों को सौंप दिया गया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मैं नंदाऊ निवासी आगमन सिंह, मुझे फ़ोन आया मीरपुर से। एक मुस्लिम व्यक्ति ने फ़ोन किया कि यहाँ पे जाल लगाए हुए हैं, यहाँ पे एक मोर को बांधा हुआ है पेड़ में। तो उसके बारे में जो जानकारी मिली तो हम पहुँचे, फिर भोलू आए, तो उसके बाद उनको पकड़ा गया है। इनके साथ में दो व्यक्ति और थे जो भाग गए मौके पर से, और उनका सामान भी नहीं बरामद हुआ है कोई। तो मोर का पैर तोड़ दिया, शिकार करने आए थे मोर का। इससे पहले भी 2-4 बार मोर मारे गए हैं गांव में, जिसकी जानकारी कभी नहीं हुई आज तक। आज पहली बार पकड़े गए हैं। पूरा गांव जाता है इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। जी, कहाँ पहुंची? फोर्स आई है कोई? हाँ, फोर्स 100 नंबर भी आई है, 112 PR भी आई है, और उसके बाद चौकी पे फ़ोन किया गया, चौकी वाले भी आए हैं। किस चौकी क्षेत्र का मामला है? ये सुड़िया चौकी का मामला है और ये रहने वाले सोगन चौकी के हैं, जगजीवनपुर गाँव के। फतेहपुर वन रेंज का मामला है ना? जी, फतेहपुर रेंज वन रेंज। पकड़े गए लोग गए हैं? एक लोग पकड़े गए हैं, 2 लोग फरार हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में पिछले कुछ महीनों से मोरों की संख्या लगातार कम हो रही है। लोगों को शक है कि यह किसी बड़ी तस्करी नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, जिसमें स्थानीय वन कर्मियों की मिलीभगत भी शामिल है। रामनगर थाना क्षेत्र के सुड़िया मऊ पुलिस चौकी के नंदाऊ पारा गाँव में जब ग्रामीणों ने कुछ संदिग्ध लोगों को खेतों में घूमते देखा तो उन्हें शक हुआ। पास जाकर देखा तो सच्चाई चौंकाने वाली थी। खरगोश पकड़ने के नाम पर दरअसल राष्ट्रीय पक्षी यानी कि मोर का शिकार किया जा रहा था। बाराबंकी का यह मामला सिर्फ एक शिकारी के पकड़े जाने की खबर नहीं बल्कि उस सच्चाई का एक आईना है जो जंगलों की गहराइयों से निकलकर जब गांव में फैल चुका है। नंदाऊ पारा गाँव में जिस मोर को बचाया गया वह महज एक पक्षी नहीं बल्कि भारतीय पहचान का एक प्रतीक है। हमारे लोक गीतों, चित्रों और परंपराओं में रचा बसा गौरव है, लेकिन अफसोस यही राष्ट्रीय पक्षी आज लालच और तस्करी की जद में आ चुका है। खरगोश पकड़ने की आड़ में मोर की जान लेने की कोशिश ने ये साबित कर दिया है कि अब प्रकृति का दुश्मन जंगलों में नहीं हमारे आसपास ही छिपा बैठा है। ग्रामीणों ने जिस साहस से षड्यंत्र को रोका वह मिसाल है, लेकिन हर गाँव में ऐसे जागरूक लोग नहीं होते। ये घटना एक कड़ी चेतावनी है कि वन विभाग और प्रशासन अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाते तो आने वाले वक्त में मोरों की जगह केवल यादें बचेंगे। प्रकृति की रक्षा अब किसी डिपार्टमेंटल ड्यूटी नहीं बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी बन चुकी है, क्योंकि जब जंगल चुप हो जाते हैं तो सभ्यता भी अपने सुर खोने लगती है। हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के सूरतगंज इलाके से एक बड़ा मामला सामने आया है। अगर हम बात करें, ग्रामीणों ने एक जो है राष्ट्रीय पक्षी मोर के तस्कर को जो है पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। इसी के साथ अगर हम बात करें, ग्रामीणों का कहना है कि 100 से अधिक जो है राष्ट्रीय पक्षी पहले गांव और जंगल में दिखाई पड़ते थे, लेकिन जब से शिकारियों के द्वारा जो है खरगोश की आड़ में जो है राष्ट्रीय पक्षियों को जो है मोर को जो है घायल करके ले जाया जा रहा था, जिस दौरान जो है घायल पक्षी को भी ग्रामीणों ने बचाया है। और ऐसे में बड़े सवाल खड़े किए हैं कि आखिर जो जिले के वन अधिकारी हैं और जो क्षेत्रीय वन रेंजर हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी भूमिका संदिग्ध सामने आई है, जिसको लेकर अगर हम देखें तो ग्रामीणों में आक्रोश भी दिखा है और काफी देर तक जो है वन विभाग की टीम भी नहीं पहुंची। उससे पहले ही ग्रामीणों ने मोर को बचाने के साथ जो शिकारी था उसको पुलिस के हवाले किया है। और ऐसे में जो लगातार राष्ट्रीय पक्षी मोर गायब हो रहे हैं, उन मामलों को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो ऐसे में आखिर जो वन अधिकारी हैं उनकी भूमिका कैसी संदिग्ध है, और ऐसे में राष्ट्रीय पक्षियों का गायब होना बहुत बड़ी बात है, बड़े सवाल खड़े करती है। तो ऐसे में देखना होगा इस मामले को लेकर जो पुलिस के हवाले किया गया है शिकारी, और जो और लोग जो फरार हुए हैं उन पर कैसी कार्रवाई
शासन और प्रशासन द्वारा की जाएगी, या फिर कुंभकर्णी नींद से वन अधिकारी जो जिले के डीएफओ हैं या वन रेंज इलाकों के रेंजर या फॉरेस्टर कब जागेंगे और कब ऐसे तस्करों को या शिकारियों को धरपकड़ अभियान चला के गिरफ्तार करेंगे, जिससे राष्ट्रीय पक्षियों को बचाया जा सके। टीवी 100 के लिए बाराबंकी से जितेंद्र शुक्ला।